नमस्कार दोस्तों। आज भी हम नंबर ऑफ जीरो की तीसरी क्लास लेकर आ गए हैं। लास्ट क्लास है बिल्कुल नंबर ऑफ जीरो की। आज हम कुछ जो क्वेश्चन रह गए हैं हमारी शीट में उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल, और फाइनल आज कर देंगे बिल्कुल, चाहे कितनी भी लंबी क्लास हो जाए। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और कि तुम जो वीडियो को शेयर बहुत कम कर रहे हो भाई, शेयर करो दबा के। और लाइक और व्यू कमेंट सारी चीज़ें आनी चाहिए। अपने कमेंट्स बताओ, तुम्हारी क्वेरी क्या है वो सारी चीज़ बताओ। ठीक है, और अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है भाई, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है। ठीक है भाई, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज का। पहला क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या क्या होगी? ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? इस सवाल को करना बहुत ही आसान है, लेकिन आसान तब है जब तुमने पीछे की दोनों लेक्चर हमारे देख लिए नंबर ऑफ जीरो के। कैसे? मैंने बताया था पिछली क्लास में, अगर हम किसी संख्या को जोड़ रहे हैं तो क्या होता है, जहां सबसे कम जीरो होती है ना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये बताया था तुम्हें भी, 10 प्लस 100 प्लस 1000, और इस तरह से जुड़ रहा था। पता नहीं कहां तक जुड़ रहा था, जहां तक भी जुड़ रहा था। तो इसमें मिनिमम जब जुड़ रहा था ये, तो मिनिमम जीरो मुझे कहां दिखी थी? यहाँ पे। अगर ये मिनिमम जीरो 1 है तो हमारा आंसर भी क्या था? 1 ही जीरो था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे कि जहां भी हमें मिनिमम जीरो दिख जाएगा वहीं पे हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम निकालते हैं, देखो 100 फैक्टोरियल हमने पढ़ा है पीछे, 100 फैक्टोरियल में पीछे पढ़ा है। 100 फैक्टोरियल में जीरो कितनी होती थी? 24। रट गई होगी इतनी बात तो। अगर नहीं रटी है अब भी, तो क्या करते हैं, एक बार फिर बता देता हूं मैं। 100 में हम ढूंढते हैं क्या? 5, और 5 से डिवाइड करते हैं, इसे कितनी बार जाएगा? 20 बार, और यहाँ से 4 बार। अब जाएगा नहीं तो कितनी जीरो मिल जाती है हमें? 24। तो यहाँ से कितनी जीरो मिल गई भाई? यहाँ से जो जीरो मिल गई मुझे 24। और 200 में कितनी मिल जाएंगी? 200 में कितनी मिलती हैं? 200 में मुझे मिल जाती है, 5 से डिवाइड करता हूं अगर मैं, तो ये आ जाएगा 40, 5 से करता हूं तो ये आ जाएगा 8, 5 से करता हूं तो ये आ जाएगा 1। यानी यहाँ कितनी आ जाती है? 49। ये कितनी आ जाती है? 49। ठीक है, 49 जीरो आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तो है कितनी? 24 जीरो। यहाँ कितनी है? 49 जीरो। मिनिमम कहाँ मिली? अभी 24, तो 24 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब कुछ लोगों को देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जब योग है तो जोड़ा क्यों नहीं? तो मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ। मैंने पीछे ही बताया है कि जीरो लिखने का जो सही तरीका है ना, वो ये होता है कि 10 टू द पावर 24। ठीक है, प्लस ये कितना होता है? 10 टू द पावर 49। यही होता है तरीका। अब अगर मैं जोड़ता हूं, देखो अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि 100 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, इनको जोड़ने पे बताओ जीरो कितनी होंगी, तो क्या बताओगे भैया? ये कितना होता है? 100, और ये कितना होता है? 1000। तो 100 और 1000 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा? 1100। यानी लास्ट में कितनी जीरो दिखी? 2। यानी जो मिनिमम थी ना वही तो दिखी, जो मिनिमम थी वही दिखी। तो इसका मतलब भी ये है, मिनिमम कितनी है? 24। तो यही लास्ट में हमें नंबर ऑफ जीरो के रूप में दिख जाएंगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और अगर क्वेश्चन जैसा भी तुम्हें क्वेश्चन में कोई डाउट है या क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में अपना रिएक्शन जरूर दिया करो, अपना कमेंट जरूर दिया करो कि हाँ भी हमें वीडियो ऐसी लग रही है, या हमें भी वो सुधार करने की जरूरत है, वीडियो में क्या सुधार करना है, वो सारी चीजें तुम बताया करो। ठीक है भाई, आप लोगों को देखकर ही हम सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी सीट का? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। ये हमारा सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे भाई? इसको कैसे करेंगे जरा समझना इस सवाल को। ठीक है भाई, इस सवाल को समझना। देखो इसको मैं कैसे करता हूँ, मैं इसको थोड़े से अलग तरीके से तुम्हें बताता हूँ। इसको मैं थोड़े से अलग तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मैं तुमसे ये कहता हूँ भैया कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो तुम बताओगे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ये होता है। मैं तुमसे कह दूं कि 6 फैक्टोरियल क्या होता है, तो तुम 6 फैक्टोरियल बता दोगे। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 फैक्टोरियल में केवल 5 फैक्टोरियल यहाँ भी दिख रहा है, तो 5 फैक्टोरियल में केवल कितने गुणा हो रही है? 6 की। भाई इस वाली चीज को मैं 5 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ, और इसमें कितने गुणा हो रही है? केवल
6 की। यानी इस वाली चीज को मैंने तोड़ के इसके फॉर्म में ये लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह से इसको देख लो भाई, इसमें 125 फैक्टोरियल तक तो जाएगा ही जाएगा। यानी ये है सवाल कितना, ये है 126 गुणा 125 फैक्टोरियल, यही होगा ना। ठीक है भाई, 1 से लेके 125 तक हम लिखते चलेंगे और बाद में कितना है 126। ठीक है, तो 1 से लेके 125 क्या है, 1 से लेके 125 फैक्टोरियल है, और बाद में इंटू में क्या है 126, तो 126 इंटू, तो यही तो है ये, और माइनस में ये रख दोगे तुम 125 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा तुम्हें 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लेना है, यहाँ से कितना बचेगा 126 माइनस 1, बच जाएगा नहीं बच जाएगा, बताओ बच जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, 125 को अगर मैं देखता हूँ 125 में कितने 5, 125 फैक्टोरियल में अगर मैं निकालता हूँ तो कितने 5 मिले, देखो 125 को डिवाइड किया हमने 5 से, कितनी बार जाता है 25 बार, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाता है 5 बार, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाता है 1 बार, तो कितने आए यहाँ पे भी, यहाँ 31 जीरो मिल जाएंगे, यानी 5 मिलेंगे मुझे 31, कितने भी मिलेंगे 5, मुझे 31 मतलब जो 5 और इस 5 की संख्या है ना वो कितनी मिली 31। ठीक है, और ये कितना बन गया, एक मिनट, ये हो गया 125 फैक्टोरियल, ये कितना बना 126 माइनस 1 125। तो ये अगर यहाँ 5 काउंट करता हूँ तो यहाँ 5 कितने मिले मुझे 31, और यहाँ 5 कितने मिले मुझे 5 की पावर 3, यानी 3 मिल रहे हैं यहाँ पे। यानी मैं इस बात को ऐसा कर लिख सकता हूँ, ये 5 की पावर 31 है और गुणा ये 5 की पावर 3 है, ये लिख सकता हूँ ना भाई। जीरो निकालने का मतलब यही तो होता था मुझे 5, क्योंकि 2 तो मैक्सिमम होंगे, मुझे पता है 2 तो इसमें ज्यादा से ज्यादा होंगे, क्योंकि हर दूसरी टर्म पर 2 आएगा, तो मैं क्या निकालता हूँ 5, और 5 से डिसाइड हो जाता है मेरा नंबर ऑफ जीरो, कितनी जीरो होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5 देखा, मैं 5 कितने हैं यहाँ पर 31। अब ये वाली चीज क्या बन गई 125, तो 5 3 यहाँ से भी निकले, इसका मतलब 5 कितने हो गए 5 हो गए भैया मेरे 34 हो गए ना। तो अगर 5 की संख्या इसमें 34 है तो इसका मतलब जीरो भी कितनी है, नंबर ऑफ जीरो भी कितनी है अभी मेरी 34 ही हो जाएंगी। ठीक है, बात समझे नहीं समझे तुम, ठीक है देख लो एक बार। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इतना बड़ा क्वेश्चन है हाथी के जैसा, ठीक है, लेकिन चुईया के जैसा, हम इसका आंसर निकाल देंगे बिल्कुल। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें केवल क्या ढूंढना है, इसमें हमें 2 और 5 ढूंढने हैं। ठीक है, जो भी मिनिमम मिल गया वही हमारा आंसर। ठीक है, क्या ढूंढने भी एक बार और सुन लो, 2 और 5, 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा सवाल को। सवाल क्या है, देखो यहाँ पे सेपरेट दिख रहा है 2 की पावर 2। ठीक है, पहले 2 की ठा के रख रहा हूँ मैं एक साइड को। ठीक है, इसमें 2 की पावर 2 कितनी है, 2 की पावर 2 की पावर 2 उसकी पावर 2, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया मेरा, ये भी आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, यह 2 की पावर 2 गुणा ये 10 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 8। ठीक है, इसका मतलब 2 की पावर भी 5 और 5 की पावर भी 8, तो यहाँ से 2 की पावर 8 उठा लो अलग। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणा 3 की पावर 10 है ना, तो यहाँ से 2 की पावर 10 अलग उठा लो, गुणा ये छोड़ दो। ये देखो ये 8 क्या होता है, ये 8 होता है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 14, यही तो होगा। तो 14 थी 42, यानी 2 की पावर कितनी आ गई यहाँ से 42 आ जाएगी। अगर 2 यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ देखो क्या है, ये 4 पंजे 20 है, यानी 4 की पावर 16, तो 4 मतलब 2 की पावर 2 होता है, तो 16 2 32, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कितनी हो जाएगी 2 की पावर 18 हो जाएगी। ठीक है, सारी 2 की पावर मैंने निकाल ली। अब बची कितनी 5 की, कौन सी बची 5 की मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ नीचे। 5 की देखो, 5 की 4 तो ये हो गई, 5 की 8 यहाँ मिली होंगी, 5 की 12 यहाँ मिली होंगी, गुणा 5 की 16 यहाँ मिली होंगी, गुणा 5 की 18 यहाँ मिली होंगी, गुणा 5 ये कितना है 5 की पावर 2 और उसकी पावर 20 25 का केस मैंने समझाया तुम्हें पीछे भी, तो ये कितना होगा 5 की पावर 40, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ भी ना करना, पहले 2 की पावर जोड़ के देख लो कितनी बनी, 2 और 4 6 और 8 14 और 10 24 और 42 66 और 32 कितने हो जाते हैं अभी 98 98 और 18 कितने हो जाएंगे 98, ये हो जाएंगे 116, यानी 2 की पावर कितनी मिल गई मेरे को 116। अब यहाँ से 5 की चेक कर लो, 5 की कितनी हो जाएंगी 8 4 12 12 12 24 24 और 36 24 और 16 60 24 और 16 40 40 और 18 58 और 40 98, यानी कितनी आ गई 5 की पावर 98। तो मिनिमम क्या मिला मुझे 5 की पावर 98, तो ये हमारा आंसर।
ठीक है भाई, तो 5 की पावर 98 मिल गया। इसका मतलब मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारा क्या 5 की पावर 58, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई 5 की 98। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 10। अब इसमें क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है। इसमें क्या बताना है मुझे, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या। तो किस तरीके से बताओगे, कितना आसान, बताओ कितना आसान, सबसे आसान। ठीक है, 2 के काउंट कर लो और फिर 5 के काउंट कर लो, जो ज्यादा है वही हमारा आंसर, जो कम है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 2 देखो जल्दी से, 2 ये है ना, ये उठा लो जल्दी से। 2 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 9 25। तो 2 की पावर कितनी मिलती है भाई 25 गुणा 5 की पावर अगर हम देखते हैं तो 5 कितना है 5 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30। तो 5 की पावर कितनी मिलती है हमें 30। बात समझ में आ गई होगी भाई। 2 की पावर हमने चेक करके देखी तो कितनी मिली 25, 5 की पावर कितनी मिली 30। ठीक है, तो मिनिमम पावर क्या है, मिनिमम पावर क्या मिलती है मुझे 25। और अगर मिनिमम पावर मुझे 25 मिलते हैं तो इसका मतलब 25 जोड़े बनेंगे 2 और 5 के। ठीक है, 25 जोड़े मिलेंगे, इसका मतलब 25 जीरो बनेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, जबरदस्त सा। और क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ठीक, ये है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 इंटू 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। ठीक है जी, पूछ रहे हैं कि अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी, यानी नंबर ऑफ जीरो पूछ रहे हैं। और हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 1 बी 0 सी 19 और डी 120, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन भी अच्छे अच्छे हैं। तो क्या करते हैं ऐसे सवाल में, कुछ नहीं करते, देखो कुछ भी नहीं करना, हमें बहुत ही छोटी सी बातें करनी है। एक बात बताना भी मुझे, यहाँ पे बताओ क्या कॉमन दिखता है तुम्हें इसमें पूरे में। सही बोल रहे हो, 3 की पावर 121। ठीक है, 3 की पावर 121 कॉमन मिलता है, 3 की पावर 121 मैंने बाहर उठा के रख लिया। ठीक है, बाहर उठा के रख लिया तो मुझे क्या मिला भाई, यहाँ से बताओ, यहाँ से मुझे मिला 3 की पावर कितनी 2, और यहाँ से 3 की पावर 1 और यहाँ से 1, यही मिलेगा भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चलो उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कॉमन मिलता है भाई, यहाँ क्या कॉमन मिलता है बताओ, यहाँ मिलता है मुझे 2 की पावर 119। हम हमेशा मिनिमम पावर को कॉमन लेंगे। ठीक है, मिनिमम पावर कितनी 119, तो इसे हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से बच जाएगा हमारा ये 2 की पावर 2 माइनस 2 और यहाँ से 1, यही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये कितना होगा, 3 की पावर 121 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ से देखो 9 हो जाएगा ना, 9 माइनस 3 8 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, और 6 में से भी 1 गया, कितना रह गया 5। इसको तुम कितना लिख लोगे 5। ये कितना आ गया 2 की पावर 119, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, 4 में से 3 गए 1, तो 1। ये मतलब इस बार पूरे मैटर को मैंने सोल्व करके क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब मुझे ढूंढना क्या होता है, 2 और 5, 2 और 5 ढूंढने होते हैं भी। तो एक बात बताओ, यहाँ 2 और 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, यहाँ तो मतलब ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ मिला मुझे 5 की पावर तो कितनी है 1 है, और 2 की पावर कितनी है 119, लेकिन मुझे तो मिनिमम पावर का केस चाहिए। मिनिमम पावर क्या है, कम से कम पावर 1 है, तो इसका मतलब 1 ही जीरो बना पाएगा ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बच्चों वाला काम करना है हमें। ठीक है, 8 की पावर 251 को कॉमन लेंगे हम, 8 की पावर 251 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचता है 8 की पावर 2, यहाँ 8 और यहाँ 1। ठीक है, यहाँ कितना कॉमन ले रहे हैं, यहाँ कॉमन ले रहे हैं 3 की पावर 200,
49 और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 -3 -1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, आगे बढ़ने पर हमें ये मिलता है कि 8 की पावर 251 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये तो ऐसा ही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 8 माइनस 1 कितना हो गया -9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 249 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 -4। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब इसको पूरे को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, पूरे को सोल्व करने पर ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 8 की पावर 251 गुणा ये कितना 64 में से 9 गए 55 गुणा ये 3 की पावर 249 गुणा ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब मुझे क्या ढूंढना होता है भाई, ये मुझे ढूंढना होता है 2 और 5। ठीक है, अब यहाँ तो 2 और 5 मिलेगा नहीं, इसका तो केस ही खत्म। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 बहुत सारी संख्या में है भाई। 8 मतलब 2 की पावर 3 और उसकी पावर 251, तो 2 मतलब 2 तो है बहुत सारी संख्या में, केवल 5 चेक कर लो। तो 5 अगर हम देखते हैं यहाँ पर कितने 5, एक पहले दिन ही बता दिया था मैंने, इसको भूल जाना बिल्कुल कि 2 5 दिख रहे हैं तो 2 हैं। ये होता है कितना 11 गुणा 5, तो इसका मतलब 1 5 मिला मुझे यहाँ से 1 5 मिला और 1 5 यहाँ से मिला, तो 5 कितने मिले मुझे 2। और अगर 2 मिले तो 0 कितना हो गया 2 ही हो जाएंगे 0 भी। ठीक है भाई, क्योंकि 2 तो मेरे पास बहुत सारी संख्या में 2 काउंट करने की जरूरत नहीं। 2 तो यहाँ पे 8 दिख रहा है ना, 8 मतलब 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 251, तो 8 तो काफी सारे हैं, 2 तो काफी सारे हैं, केवल 5 चेक कर लो। 1 5 यहाँ दिख रहा है, 1 5 यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब 2 0 बन जाएंगे, 2 पेयर बनेंगे तो 2 0 बन जाएंगे। ठीक है भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। ठीक है भाई, इसमें बताना है इसके अंत में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो कैसे करते हैं भाई, मैंने बताया अभी पिछले वाले सवाल के तरीके तो ये भी वहां पे माइनस था प्लस हो गया, तो यहाँ क्या करते हैं मिनिमम पावर को हम कॉमन ले लेंगे, तो 4 की पावर 61 हमने कॉमन ले ली भाई। ठीक है, यहाँ कितना रह गया 1, यहाँ कितना रह जाएगा 4, यहाँ कितना रह जाएगा 4 की पावर 2, यहाँ पर कितना रह जाएगा 4 की पावर 3, ये रह जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 61। ये कितना हो जाता है भाई, ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। ठीक है, तो 16 64 कितना होगा 80 80 84 और 85, यानी 4 की पावर 61 गुणा कितना 85। ठीक है, अब मुझे क्या देखना होता है यहाँ पे 2 और 5 देखने होते हैं। अगर मैं देखूं 2 तो मुझे काफी सारे मिल रहे हैं भाई 4 मतलब 2 की पावर 2 और उसकी पावर 61, यानी काफी सारे हैं 2 तो। केवल 5 चेक करो, 5 कितने होंगे भाई, ये कितना है 17 पंजे 85, यानी 5 कितना है केवल 1 है। और अगर 5 1 है तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी भाई, नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 तो बहुत सारे हैं, 2 तो मुझे दिख रहे हैं, 2 तो काफी सारे हैं, केवल 5 चेक करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, वो 3 की पावर 25 3 की पावर 26 3 की पावर 27 3 की पावर 28, ये तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें आगे क्या होगा, देखो नंबर ऑफ जीरो तुम्हारा यहाँ पर एंड हो जाता है, लेकिन इसमें एक मैंने छोटा सा टॉपिक और जोड़ दिया है, कभी कभी उसका क्वेश्चन एसएससी में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है वो होता है कि जब हम n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या p की अधिकतम घात कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितनी बार इसमें p आया होगा, और p क्या है, p है एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है p। ठीक है, तो क्या होता है जरा समझते हैं। सेम जैसे हमने अभी जीरो निकाल रहे थे ना, वो सेम ही बात है। ठीक है, अब अगर जीरो की बात करें, देखो हमने जीरो की बात करी तो जीरो क्या होता था, जीरो ये होता था 10 हम निकालते थे, 10 मतलब 2 गुणा 5, 10 को हम तो प्राइम नंबरों में तोड़ लेते थे। ठीक है भाई, 10 निकालने के लिए हम क्या करते थे, 10 को 2 प्राइम नंबरों में तोड़ लेते थे, यानी 2 गुणा 5 कर लेते थे, तो वहां से क्या करते थे, जो मिनिमम मिलेगा उसको हम बना लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, देखो जैसे मुझे कोई भी सवाल दे दिया, मैं एक सवाल ले रहा हूँ छोटा सा, और सवाल से तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें सवाल है
सवाल ये है कि 60 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात क्या है। ठीक है, ये सवाल होता है 3 की उच्चतम घात क्या है रूट 60 में। ठीक है, अब कैसे करते हैं, देखो 3 क्या है, प्राइम नंबर है और ये क्या है, n फैक्टोरियल है। ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है n अपॉन, किससे भाग दे रहे हैं, p से भाग दे रहे हैं ना, तो n अपॉन p। ठीक है, प्लस क्या होता है n अपॉन पी स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यूब। ठीक है, और प्लस डॉट 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 डॉट, ये होता है हमारा क्या, ये होता है अभी हमारा क्या, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला है क्या, जैसे ये सवाल है, देखो ये सवाल है। ठीक है, सवाल है 60, अगर मैं 60 रखता हूं तो 60 को 3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, प्लस अब 60 को किससे डिवाइड करूंगा, 3 स्क्वायर यानी 9 से, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, प्लस 60 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 3 की क्यूब से यानी 27 से। ठीक है, उसके बाद में डिवाइड करता हूँ किसको, 60 की पावर 3 की पावर 4, 60 मतलब 60 को 3 की पावर 4 यानी 81 से। देखो यहाँ भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब यही था, यानी जहां तक भाग जाना है ना वहां तक भाग देना है, और जहां भाग जाना बंद वहीं पे हमें ये ब्रेक कर देनी है, बिल्कुल तोड़ देनी है वहीं पे ये लिंक। ठीक है, अब एक चीज और मैं समझा देता हूँ तुम्हें, एक चीज और समझा देता हूँ, ये जो फैक्ट, ये जो लगा रखा है ना बाहर कोष्टक, ये कोष्टक क्या होता है, ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, यानी मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, क्या बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में, मैक्सिमम, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन। ठीक है भाई, इसका नाम ये होता है, यानी महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब ये होता है, यानी जैसे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हो जाएगा भाग भी सीधा सीधा पूरा चला गया ना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम भाग देते तो यहाँ पे भाग पूरा नहीं जाएगा, यहाँ कितनी बार जाएगा, अगर हम भाग देता हूँ तो 9 चिक्का 54 यानी 6 बार जाएगा, और बच कितने जाएंगे, 6 बच जाएंगे, और 6 बच जाएंगे तो ये कितना रह जाएगा भाई, फिर ये हमारा 0.66 ऐसा करके आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या लेना है इसमें, महत्तम मतलब जो अधिकतम हो, और पूर्णांक मतलब पूर्णांक हो। ठीक है, जो अधिकतम पूर्णांक आया हो, तो अधिकतम पूर्णांक कितना आया है, 6, तो इसको मतलब ये जो पॉइंटों में आता है ना, इसको हम छोड़ देते हैं, जितनी बार पूरा कटेगा उसको लेंगे, यही इस बात का मतलब है। ज्यादा इसको मतलब ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, महत्तम पूर्णांक फलन क्या है, मतलब मुझे पूरा अंक लेना है कुल मिला के, जो पॉइंटों में आएगा, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है वहीं का वहीं। ठीक है, तो ये 20 आ गया, ये 6 आ गया, अब इसको भाग देते हैं तो 27 दूनी 54 2 बार ही जाएगा, 27 दूनी 54 2 बार ही जाएगा, ये कितना आ जाता है भाई, ये आ जाता है 20 और 6 26 और 2 28, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो रूट मतलब ये 60 फैक्टोरियल है, 60 फैक्टोरियल में 3 की जो उच्चतम घात होगी वो कितनी होगी, 28। बात समझ के ना, ये तो करा मैंने फॉर्मूले की तरीके से, फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछेगा। ठीक है, और तो ये इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन पी प्लस n अपॉन पी स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यूब, और प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब कहीं तक भी जहां तक n कटेगा, जहां तक n पूरा कटेगा वहां तक हम ले जाएंगे। ठीक है, अब मैं करता हूं इसको अपने ही तरीके से, एक तो मेरा ये तरीका होगा, एक मैं इसे अपने तरीके से ही करता हूं, जैसे हम अभी जीरो निकाल लेते, जैसे हम क्या कर रहे थे अभी, जीरो निकाल लेते, वहां भी तो हम यही काम कर रहे थे भाई, वहां भी तो हम यही काम कर रहे थे कि 60 को हम डिवाइड करेंगे किससे, फैक्टोरियल 60 मिल गया ना, फैक्टोरियल 60 मिल गया, तो वहां पे हम क्या निकालते थे, 5 निकालते थे, यहाँ में क्या निकालने, 3 निकालने, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार, फिर 3 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब ये 2 जो आता है ना, इसको छोड़ देते हैं, यही वहां पे मैंने छोड़ दिया था, यही मैंने पॉइंटों में छोड़ दिया था, जो पॉइंट थे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ से, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो अब 0 बार जाएगा नहीं। ठीक है, तो यही सभी तो ऐड कर रहा था, पीछे वाली बात बिल्कुल यही थी ना, जो मैं अब तक 0 निकाल रहा था, बिल्कुल सेम बात वही थी।
वहां मुझे 0 मतलब 2 और 5 के पेयर निकालने होते थे, और मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या होता है, 2 यहाँ पर मैक्सिमम होते थे, मुझे मिनिमम निकालना है, इसलिए केवल मैं 5 निकालता था इस तरीके से। लेकिन इस बार सवाल में क्या दिया है, जो अधिकतम घात निकालने की बात है वो 3 की अधिकतम घात मुझे निकालनी है, तो इसलिए मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से समझाते, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ तुम्हारे सीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन सीट से क्या है देख ले रहे हैं भी एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट से ये है तुम्हारा 124 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात क्या होगी, 5 की अधिकतम घात क्या होगी। ठीक है भाई, कराने का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कराने का क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा करेंगे क्या। 124 को डिवाइड करोगे तुम किससे, 5 से, कितने बार जाता है भाई, ये जाता है 24 पंजे 120, 24 बार जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 5 चौक 20, इससे ज्यादा नहीं जाएगा भाई, तो ये 24 4 कितने हो गए 28, यही हमारा आंसर है। बताओ कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम ही है। अगले क्वेश्चन में क्या करा है पढ़ के सुना रहा हूं एक बार तुम्हें। क्वेश्चन है कि यदि 1 से 50 तक की संख्याओं की गुणा की जाए, यदि 1 से 50 तक की संख्याओं की गुणा की जाए, भाई 1 से 50 तक की संख्या की गुणा करने का मतलब क्या है, 1 से 50 तक की अगर मैं संख्याओं की गुणा करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या ये नहीं है 50 फैक्टोरियल है या नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है भाई, इसको ये लिखते हैं तो इसको ये लिख देंगे 50 फैक्टोरियल। अब इसमें 7 की अधिकतम पावर बतानी है, तो 50 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते उड़ेंगे 50, चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 8 बार। आगे बढ़े, चलते हैं क्या हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन है 50 फैक्टोरियल में, 50 फैक्टोरियल में 6 की अधिकतम घात क्या है, 6 की अधिकतम घात क्या है। ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, अभी तक मैंने ये पढ़ा था, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया। अभी तक मैंने पढ़ा था क्या कि 50 फैक्टोरियल, कोई फैक्टोरियल हो उसमें मैं n फैक्टोरियल में क्या निकालता था, क्या निकालता था भाई, ये निकालता था प्राइम नंबर की घात, क्या निकालता था, अभाज्य संख्या की घात। लेकिन मेरे भैया 6 तो अब ये अभाज्य नहीं रही, 6 अब अभाज्य नहीं रही। ठीक है, 6 तो एक भाज्य संख्या बन गई, और अगर ये भाज्य संख्या है ना तो फिर इसको तोड़ना पड़ेगा किसमें, अभाज्य में। और मैं अगर इसको अभाज्य में तोड़ता हूं तो 2 गुणा 3 नहीं बनेगा, 2 गुणा 3। सेम उस सवाल की तरह जैसे मुझे जब 10 निकालने होते थे तो मैं 2 गुणा 5 कर लेता था, और मुझे क्या निकालना होता था कि जो मिनिमम मिलेगा वही हमारे क्या बनाएगा, 10 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही केस हो गया कि जो मुझे मिनिमम मिलेगा ना 2 और 3 में से, वही मेरी 6 की अधिकतम घात बनाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल पीछे जो नंबर ऑफ जीरो से हम पढ़ रहे थे ना, बिल्कुल उससे रिलेट करके पढ़ना है इसको, सिर्फ वहीं से टॉपिक बना है। ठीक है, तो क्या बताना है भाई, अब देखो अगर मैं 50 में क्या निकालता हूँ, 50 में 2 निकालता हूँ तो कितने आ जाएंगे, 25 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 12 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 1 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाता है ये ऐड करके, आ जाएगा कितना, 25 12 37, 37 और 6 43, 43 और 3 46 और 1 47, यानी ये आ गया 2 की पावर 47। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैं 50 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ, 50 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा भाई बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा 16 की 48, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 1 बार, तो कितना आया, ये आया तुम्हारा 16 और 5 21 और 1 22, यानी 3 की पावर कितनी मिली मुझे, 22। मिनिमम क्या मिला, मिनिमम मिला मुझे 3 की पावर 22। मिनिमम अगर 3 की पावर 22 मिल रहा है तो 2 और 3 के कितने पेयर बनेंगे भाई, ये मिला मुझे 2 की पावर 47 और गुणा 3 की पावर 22। ठीक है, 6 बनाने के लिए 2 और 3 के जोड़े बनाने हैं, जैसे 10 बनाने के लिए मुझे 2 और 5 के जोड़े बनाने थे, सिर्फ 6 बनाने के लिए मुझे 2 और 3 के जोड़े बनाने, तो कितने जोड़े बन पाएंगे, कितनी शादी कर पाओगे तुम इनकी। ठीक है, 22 ही कर पाओगे ना, 22 है मिनिमम जो वैल्यू है 22 है, तो 22 ही होंगे जोड़े। ठीक है, तो इसमें 6 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 की पावर 22 हमारी आ जाएगी, अधिकतम घात कितनी आ जाएगी 22। ठीक है भाई, बात समझ गए होगे। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, देखो इतना सब ना करके मुझे क्या करना है, 50 को देखना है, 50 को देखना है।
इसमें देखो क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा, जब भी 2 और 3 की कंडीशन आएगी, ठीक है। तो बार बार मुझे 2 या 3 ऐसे नहीं निकालना पड़े, मैं क्या देखूंगा, सीधा सीधा एक चीज निकालूंगा, ठीक है। अगर ये वाली संख्या अगर ये वाली संख्या हमारी 3 से कटती है तो 3 ज्यादा होंगे। ध्यान से सुन लेना भाई, अगर ये वाली संख्या हमारी 3 से कटती है तो 3 ज्यादा होंगे। अगर ये वाली संख्या हमारी 3 से नहीं कटती है तो 2 ज्यादा होंगे। बात समझ रहे हो, अगर ये वाली संख्या मेरी 3 से कटती है तो 3 ज्यादा होंगे, और अगर 3 से नहीं कटती है तो 2 ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब मुझे पता लग जाएगा, अगर ये संख्या 3 से कटती है तो 3 ज्यादा होंगे, तो 3 निकालने की जरूरत नहीं, फिर मैं सीधा सीधा 2 निकालूंगा 6 वाले केस में, ठीक है। अगर ये वाली संख्या मेरी किससे 3 से नहीं कटती है तो इसका मतलब 2 ज्यादा होंगे, तो 2 ज्यादा होंगे तो 2 निकालने की जरूरत नहीं, फिर मैं 3 निकालूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में तुम्हें ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई, हाँ ये है अगला क्वेश्चन, 133 फैक्टोरियल 133 फैक्टोरियल 6 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या है, तो n का अधिकतम मान क्या है, ठीक है, यही है ना। तो देखो सवाल थोड़ा सा चेंज करता है, बस लैंग्वेज चेंज करिए, बाकी सवाल वही है, ठीक है। n का अधिकतम मान पूछ रहा है, इसका मतलब 6 की अधिकतम पावर पूछ रहा है। अब तक सीधा सीधा लिख रहा था, अब तक के क्वेश्चन में क्या कर रहा था, अब तक के क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख दे रहा था कि 6 की अधिकतम घात क्या होगी, ठीक है। अब तक के में क्या लिख रहा था कि 6 की पावर अधिकतम क्या होगी, ठीक है। अब क्या दे दिया, अब दे दिया कि 6 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n की अधिकतम मान, मतलब n का अधिकतम मान क्या होगा। कुल मिला के मुझे 6 की अधिकतम पावर ही निकालनी है, और 6 की अधिकतम पावर निकालने के लिए केस क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, अब देखो इसको बार बार 2 से और 3 से डिवाइड करने का समय नहीं है बिल्कुल भी हमारे पास, मुझे दिख रहा है मैं सीधा सीधा 3 से देखूंगा, क्या है 3 से कटती है संख्या, नहीं कटती, और अगर 3 से नहीं कटती तो इसमें 3 मिनिमम होंगे, अगर ये संख्या 3 से नहीं कटती तो इसमें 3 मिनिमम होंगे, तो केवल मैं 3 ही निकालूंगा इसमें। अब क्या निकालूंगा, सीधा सीधा 3 निकालूंगा, तो कितनी बार जाएगा बताओ भाई, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से काटता हूँ कितनी बार जाएगा, 14 3 42, 3 से काटता हूँ 4 3 12, ठीक है, 3 से काटता हूँ 1, ये आ जाएगा। बात बताओ समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है। 3 से काटता हूँ तो 44 बार जाएगा, फिर 3 से काटता हूँ तो 14 बार जाएगा, फिर 3 से काटता हूँ तो 4 बार, फिर 3 से काटता हूँ तो 1 बार, कितना आ गया भैया, ये आ गया 44 और 14 58, 58 और 4 62 और 1 63, ठीक है। तो कितने आ गए, 3 मेरे 63 आ गए, 3 कितने आ गए 63 आ गए। अब 2 63 से ज्यादा ही आएंगे, निकालो मत निकालो, मेरे हिसाब से तो निकालना बेफजूल है, ठीक है। बाकी तुम निकाल के देख सकते हो, अगर तुम्हें जोश आ रहा है कि निकाल नहीं है मुझे तो, ठीक है, तो तुम निकाल के देख सकते हो, बाकी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से मुझे कह दी क्या, ये संख्या 3 से नहीं कट रही थी, इसका मतलब 3 इसमें कम से कम होंगे, 3 इसमें मिनिमम होंगे, तो मैंने 3 निकाला, क्योंकि मुझे मिनिमम घात ही चाहिए। जब मुझे 6 के 2 और 3 के जोड़े बनाने हैं तो मिनिमम घात पर ही जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, 3 की पावर कितनी मिल गई 63, तो इसका मतलब 63 जोड़े ही बन पाएंगे, तो 6 के n का मान कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 63। बात समझ गए भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, चलो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अगला क्वेश्चन ये है भाई 100, मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, 187 की पावर कितनी है, 187 फैक्टोरियल 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो n का उच्चतम मान पूछा है, n का मैक्सिमम मान पूछा है, मैक्सिमम मान n का बताना है, तो कैसे बताओगे भाई, सेम ही बात है, बिल्कुल सेम ही बात है। क्या करोगे अब तुम यहाँ पे देखो, n मुझे क्या बताना है, n का मैक्सिमम मान, इसका मतलब 15 की मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो ये क्या करना है, इसको देखो, ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, मुझे क्या बनाना है इसे अभाज्य में, तो कितना तोड़ोगे, 3 गुणा 5 तोड़ोगे, 3 गुणा 5 तोड़ोगे, ठीक है भाई। अब यहाँ से चेक करके देखो भाई, यहाँ से चेक करके अगर हम देखते हैं तो क्या है,
यहाँ पर 3 ज्यादा होंगे या 5 ज्यादा होंगे, बताओ भाई। यहाँ पर 3 ज्यादा होंगे, यहाँ पर 5 ज्यादा होंगे। अगर 187 गुणा में ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 जो मिलेगा हर तीसरी टर्म पर मिलेगा। 3 जो मिलेगा मुझे हर तीसरी टर्म पर मिलेगा, और 5 जो मिलेगा वो 5वीं टर्म पर जाकर मिलेगा। तो 5 कम होंगे, 5 कम होंगे भी सीधी सी बात है। और अगर 5 कम होंगे तो मुझे क्या निकालना है, 5 निकालना है। 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाता है बताओ भाई, ये कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, बचे 3 और 5 सत्ते 35। 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे 5 एकम 5, तो कितना आ जाता है भाई, ये आ जाता है तुम्हारा 37 और 7 44 और 1 45। कितना आ जाता है 45, यानी 5 की जो मैक्सिमम पावर आई, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 45 आई है, मतलब 5 की जो पावर आई है वो कितनी है 45। तो इसका मतलब 15 भी कितने होंगे 45 ही हो जाएंगे। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू भी 45 ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 45 3 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे हमारे 45 बनेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख ले रहे हैं एक बार। सवाल है 123 फैक्टोरियल 12 से, ये सवाल अब अच्छा हो गया, से पूर्णतः विभाजित है, तो n का उच्चतम मान बताना है, n का मैक्सिमम मान बताना। अब कैसे करोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखने पर तुम्हें क्या मिल रहा है, भाई एक बात बताओ। अब ये क्या है, भाज्य संख्या, और इसे किसमें तोड़ना है मुझे, इसे तोड़ना है मुझे किसमें, अभाज्य में। तो अभाज्य अगर तुम इसे तोड़ते भी हो तो भी ये 4 कितना बनता है 3 गुणा 4, तो ये तो अब भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 तो अभाज्य है, 4 तो भाज्य है। तो 4 को फिर से तोड़ोगे किसमें, 2 की पावर 2 में तोड़ सकते हो ना, 2 की पावर 2 में, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या कम होगा, 2 कम होंगे या 3 कम होंगे। तो इसको चेक करो, 123 3 से कटता है, 123 3 से कटता है, और अगर 123 3 से कटता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3 क्या होंगे, 3 ज्यादा होंगे। इसमें 3 ज्यादा होंगे ना, मुझे क्या निकालने होते हैं, कम। तो कम क्या निकालूंगा मैं, 2 निकालूंगा, ठीक है। क्या निकालूंगा मैं, 2। तो 2 निकालता हूं मैं इसमें, देखो समझते रहो भी। 2 अगर मैं निकालता हूँ इसमें क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 61 बार जाएगा, और 2 से 30 बार जाएगा, फिर 2 से देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 7 बार जाएगा, फिर 2 से 3 बार जाएगा, फिर 2 से 1 बार जाएगा, ठीक है। इन सबको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 61 और ये 91 और 15, 91 और 15 हमारे हो जाते हैं कितने भाई, 91 और 15 हो जाते हैं 6, 106 और 7 113, 113 और 3 116, 116 और 1 117, तो कितने आ गए 117, यानी 2 कितने आए हैं, 2 आए हैं कितने 117, ठीक है। लेकिन बात को समझना है, मुझे 2 नहीं निकालने थे, मुझे क्या निकालने थे, 4। देखो 2 तो मैंने निकाले हैं, लेकिन मुझे वास्तव में 2 नहीं निकालने थे, मुझे क्या निकालने थे, 4 निकालने थे। और अगर मुझे 4 निकालने थे तो इसका मतलब ये 4 अगर मैं बनाऊंगा तो क्या करूंगा भाई, इसे मैं ये लिखूंगा इसे कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर, अब इसकी आधी पावर कर दोगे ना, आधी कितनी हो जाएंगी बताओ, ये आधी कितनी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी 58 दूनी 116 होते हैं ना, 117 तो 58 हो जाएंगे, क्योंकि जो बच रहा है उसको तो छोड़ दो, तो कितनी बनी हुई 4 की पावर 58, 3 की पावर तो ज्यादा ही होंगी, ठीक है। एक बार 3 की पावर चेक कर लेते हैं, वैसे हमारा आंसर कितना आ गया, 4 की पावर 58 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो मान है n की वैल्यू कितनी है 58 है, ठीक है। एक बार 3 और चेक करके देख लेते हैं, इसमें हम बिल्कुल हमारा कंफर्म हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये देख लिया तुमने, अगर मैं 3 से देखता हूँ तो 3 कितने मिलेंगे, 123 को डिवाइड करना है किससे, 3 से, कितनी बार जाएगा 41 बार, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा बताओ, ये जाएगा तुम्हारा 13 3 39, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा 1 बार, ठीक है। कितना हो जाता है बताओ, 41 और ये कितना हो गया 41 और 13 हो जाएंगे भैया 54 और 4 58 और 1 59,
यानी 3 कितने आए 59, ठीक है। और जबकि 4 कितने आए थे केवल 58। मुझे क्या चाहिए मिनिमम क्या है 58। तो इसका मतलब मेरे जो 12 होंगे, 12 की मैक्सिमम घात कितनी होगी 58, तो n का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसमें क्वेश्चन जो शीट में तुम्हारे बचे हैं, बाद के 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इन क्वेश्चन को तुम खुद से करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं, कुछ तुम्हारे लिए भी बनते हैं, तो इनको तुम खुद से करोगे। और अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट होता है, तो तुम, मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम उस पर व्हाट्सएप करके मुझे भेज सकते हो, ठीक है। मैं उसकी भी एक सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा, उसकी भी एक डाउट वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। वैसे डाउट होगा नहीं, काफ़ी सारा मैंने पढ़ा दिया है, नंबर ऑफ जीरो पढ़ा दिया, और ये मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन भी पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कुछ पढ़ा दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर सारी चीज़ें करनी है तुम्हें, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी तुम्हें फायदेमंद है ना, तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है हमें, और शेयर तो जरूर ही करना है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।